soot blowing. It is a soot blower. What is soot blower? It is a device for removing the soot that is deposited on the furnace tube of a boiler during the combustion to prevent the plugging of gas passes and maintain बॉयलर एफिशिएंसी। तो सूट ब्लोअर क्या है? सूट ब्लोअर है एक डिवाइस फॉर रिमूविंग द सूट। हमारा ट्यूब में जो सूट डिपॉजिटेड हो जाता है फर्नेस ट्यूब में, इसको रिमूविंग के लिए जो एक डिवाइस लगाया गया है उसको हम लोग सूट ब्लोअर बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग कंबसन का टाइम क्या है, जब फ्लू गैस जाता है उसमें जब गैस पासेस होता है, फ्लू गैस पास होता है तो उस टाइम क्या है, फर्नेस ट्यूब के ऊपर सूट डिपॉजिट हो जाता है। सूट, व्हाट इज सूट? सूट मतलब जो एश डिपोजिशन हो जाता है। ये एश जो डिपॉजिट होता है उसको हटाने के लिए या तो रिमूव करने के लिए जो सिस्टम लगाया गया है उसी का हम लोग बोलते हैं सूट ब्लोअर। सूट ब्लोअर टाइप, सूट ब्लोअर कितना टाइप का होता है? वॉल ब्लोअर, डब्ल्यू भी बोलते हैं इसको, वॉल ब्लोअर WB। सेकंड है LRSB एंड थर्ड APS सूट ब्लोअर। वॉल ब्लोअर, LRSB लॉन्ग रिट्रैक्टेड सूट ब्लोअर, LRSB एंड APS सूट ब्लोअर, तीन तरह का होता है। वॉल ब्लोअर कहाँ होता है? वॉल ब्लोअर है बॉयलर का जहाँ वॉल ब्लोअर मतलब जहाँ कॉम्बसन होता है, ये कॉम्बसन एरिया में जो सूट ब्लोअर लगाया जाता है उसका नाम है वॉल ब्लोअर या तो WB। नेक्स्ट है लॉन्ग रिट्रैक्टेड सूट ब्लोअर। लॉन्ग रिट्रैक्टेड सूट ब्लोअर कहाँ लगाया जाता है? जहाँ आपका डिविजनल, उसके ऊपर जहाँ डिविजनल या तो LTSH एरिया, प्लेटेन, ये सब एरिया में जो सूट ब्लोअर यूज़ होता है उसमें है लॉन्ग रिट्रैक्टेड सूट ब्लोअर यूज़ होता है। एंड थर्ड है APS सूट ब्लोअर। APS में जो सूट ब्लोअर लगाया जाता है उसमें उसको बोलते हैं APS सूट ब्लोअर। मीडियम, इसमें मीडियम क्या रहता है? मीडियम है ड्राई स्टीम रहता है और यार से भी रहता है। यार किस टाइम यूज़ होता है? यार यूज़ होता है इनिशियल में, कहीं कहीं इनिशियल में यार यूज़ होता है, और बाकी नॉर्मली यूज़ होता है ड्राई स्टीम यूज़ होता है और यार यूज़ होता है। किसी जगह में यार यूज़ होता है और किसी किसी जगह में ड्राई स्टीम यूज़ होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, कितना प्रेशर चाहिए और कितना टेम्परेचर चाहिए। प्रेशर जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग सूट ब्लोअर का अलग अलग होता है। जैसे वॉल ब्लोअर जब हम लोग करते हैं एंड APH करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग है। नॉर्मली हम लोग जो जहाँ से सेट पॉइंट देते हैं कितना 32 kg का देते हैं, एंड इसमें टेम्परेचर कितना रहता है 220, 230, 250 के आसपास रहता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, ठीक है। 32 kg प्रेशर रहता है एंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। टाइम ड्यूरेशन कब करते हैं हम लोग सूट ब्लोइंग? सूट ब्लोइंग हम लोग करते हैं इन 8 to 10 आवर्स वन टाइम। 8 to 10 आवर्स में एक बार करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइम रहता है। जैसे वॉल ब्लोइंग का जो टाइमिंग रहता है, वॉल ब्लोइंग क्वांटिटी कितना रहता है? वॉल ब्लोइंग टोटल रहता है 88 नंबर्स। LRSB कितना रहता है? LRSB रहता है 44 नंबर्स। एंड APH सूट ब्लोइंग जो रहता है ये रहता है टोटल 2 नंबर्स, ठीक है। इसमें टाइमिंग अलग अलग रहता है। जैसे कि वॉल ब्लोइंग का जो टाइम लगता है 90 मिनट, इसका जो टाइम रहता है ये 60 मिनट रहता है, 40 मिनट्स। इसमें जो रहता है
13 मिनट्स। टोटल 88 का है ये, 88 नंबर करने के लिए, और इसमें वन नंबर का एक एक का जो लगता है 13 मिनट्स, इसका एक का लगता है 40 मिनट्स। इसमें वॉल्व ब्लोइंग में कैसे क्या होता है ये थोड़ा इधर समझा देते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट रहता है, इसमें मोटर रहता है, मोटर के साथ यहाँ जो अरेंजमेंट लगा रहता है, यहाँ रहता है पॉपेट वाल्व। हमारा जो स्टीम आ रहा है यहाँ से आ रहा है, ये पॉपेट वाल्व जब चालू होता है उस टाइम क्या है, स्टीम पॉपेट वाल्व जो है ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ आगे जाता है, एंड यह मोटर क्या है, दो टाइप का ये रहता है। एक है रोटरी मोटर, एंड एक है ट्रैवर्स मोटर। दो मोटर रहते हैं। रोटरी मोटर क्या है, घूमता रहता है। ट्रैवर्स क्या है, ट्रैवल करता है, आगे जाता है, और यहाँ आगे जाके ये जब पॉपेट वाल्व खुल जाएगा तो यहाँ क्या है, आपका जो स्टीम है, स्टीम आके ये जो ट्यूब है, ट्यूब में इंटेक्ट करता है, एंड ट्यूब में जो जितना है सूट को आउट कर देता है। आउट करके ये ऐसा नीचे आ जाता है। ठीक है। इसमें हम लोग जब सूट ब्लोइंग करते हैं तो क्या देख के हम लोग सूट ब्लोइंग करते हैं, क्या कौन सी वाला टेम्परेचर देख के। सूट ब्लोइंग का जो है, हम लोग बॉयलर आउटलेट टेम्परेचर एंड एमएस टेम्परेचर, ये दोनों को देखते हुए करते हैं। बॉयलर आउटलेट टेम्परेचर अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर से +20 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया तो उस टाइम हम लोग ज़रूरत पड़ता है करने का। एमएस टेम्परेचर जब नेगेटिव में जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल से अगर नीचे जैसे 540 का रहता है, 540 डिग्री जब मिल नहीं रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो उस टाइम हम लोग इसको देख के हम लोग देखते हैं कि सूट ब्लोइंग का भी ज़रूरत है और सूट ब्लोइंग करते हैं हम लोग। जो इसमें बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट आता है, फर्स्ट है इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र रेट इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि जब ट्यूब में हमारा सूट डिपॉजिट हो जाता है तो उसमें क्या हीट ट्रांसफ़र कम हो जाता है, इसलिए इसमें अगर सूट ब्लोइंग के वजह से हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाएगा। रिड्यूस हीट लॉस, ये सूट ब्लोइंग इसमें ट्यूब में जब सूट डिपॉजिट हो जाता है उसके वजह से हीट में जो लॉसेस हैं वो कम हो जाएगा। उस टाइम हीट इतना गेन नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग सूट ब्लोइंग की वजह से उसमें हीट लॉसेस जो है कम होगा। रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, इसके लिए जितना हीट का ज़रूरत होता है, जितना कोल चाहिए, लेकिन मेरा वही सूट अगर डिपॉजिट ना हो तो उसमें फ्यूल कंजप्शन है कम हो जाता है। क्लीन द ट्यूब एंड रिड्यूस फ्लू गैस साइड करोजन, ट्यूब में अगर क्लीन रहेगा तो उसमें क्या है, फ्लू गैस साइड में जो कॉरोजन होने का चांसेस है सूट डिपॉजिट की वजह से वो नहीं होगा, कम होगा। एंड लास्ट है इंक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी इसकी वजह से इंक्रीज होगा। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर ही ख़त्म। थैंक यू।